जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि मर्दान का तारीखी चर्च जो था वो मजहबी जुनूनियों के जुनून की नजर हो गया, और इसके जिम्मेदारान कौन है, ये क्या वाकया था, इस पर बात करने के लिए अभी हमें मुमताज मजहबी शख्सियत, और ये चर्च चूंकि मर्दान का जो चर्च है वो पेशावर डायोसिस में आता था, तो पेशावर डायोसिस के साबिक बिशप इज्जत मुआब बिशप सेसिल विलियम्स साहब हमें ज्वाइन करेंगे खुसूसी तौर पे। सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस बिशप साहब। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप शुक्रिया। अभी साहब कोई भी थोड़ी सा पाकिस्तान के हालात की बात कर लें, आपकी भी ज़ाहिर बड़ी गहरी नजर होती है। ये जो हमने गुज़श्ता जुम्मे यानी फ्राइडे वाले दिन देखा कि क्या किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है कि हुकूमत इस तरह के सीरियस मसले पे हड़ताल की कॉल दे, बाद में खुद बैर को यानी कि महलों में छुप जाए और लोगों को खुलम खुला छोड़ दे, और फिर हमने ये मनाजर देखे कि पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की अपनी जाती इमलाक थी उनको लूटा गया, तबाही के मनाजर देखे, खून रेजी के मनाजर देखे। क्या किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है? नहीं, ये तो दुरुस्त है। किसी भी महज़ब क्या किसी भी मुआशरे में ऐसा नहीं होता। ये तो एक वाहिद मिसाल है पाकिस्तान में जो ऐसा हुआ है, और ये मिडिल ईस्ट में भी जुलूस जलसे निकले हैं, लेकिन ऐसा नहीं वहां पर हुआ, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और उसकी ज़ाहिर है कि एक वजह उसकी ये भी है कि जब इनको खुला छोड़ दिया गया रैलीज निकालने के लिए, तो उसमें बहुत सारे जो ये थे तालिबान और टेररिस्ट, वो भी सारे बीच में शामिल हो गए, तो उनकी शमूलियत से फिर आगे यही कुछ ही होना था। जी जी। और इस वक्त नाज़रीन को बताते चलें कि जिस मर्दान चर्च की हम बात कर रहे हैं, सेंट पॉल लूथरन चर्च की, उस वक्त उसके खुसूसी मनाजर जलाओ के बाद के मनाजर दिखाई दे रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। बिशप साहब, क्या आपको महसूस हुआ कि पाकिस्तान की जो मसीही बरादरी थी, जब से ये फिल्म आई है, ये इस्लाम मुखालिफ फिल्म है, ज़ाहिर कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ा फिल्म है, तो उसके बाद मजम्मत तो करनी चाहिए थी और ज़ाहिर दिल से करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो सियासी लीडरान थे वो चापलूसी की हद तक नीचे गिर गए थे, खुशामद करते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद ये मर्दान का वाक़या हो गया। हाँ जी, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। और मर्दान का वाक़या जो है वो मेरे ख्याल में तो ये चूंकि इलाके जो है ना, ये फ्रंटियर के बहुत सारे इलाके, इनमें जो पख्तून लोग रहते हैं ना, ये काफी सख्त दिल किस्म के लोग हैं। जिस तरह संगलाक इलाकों में वो रहते हैं, उसी तरह के उनके दिल भी हैं। तो ख्याल तो यही था कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर, और ये बड़ा हिस्टोरिकल चर्च है, क्योंकि ये चर्च जो है, ये जब आपको पता, मेरा ख्याल अगर आप चर्च ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री से वाकिफ है तो फिर आपको पता होगा कि चर्च ऑफ पाकिस्तान से पहले इस जगह पर मर्दान का जो इलाका है वो सारा लूथरन्स के पास था। लूथरन्स जो थे वो डेनमार्क और फिनलैंड से थे, और उनके जो बिशप हैं वो वहां पर रहते थे। वहां बिशप हाउस भी था मर्दान के अंदर। और मर्दान को फ्रंटियर की चर्च हिस्ट्री में गेटवे टू नॉर्थ कहते हैं। अच्छा। क्योंकि शुमाल को जाने के जितने भी रास्ते हैं वो यहाँ से ऊपर जाते हैं, और यहाँ से जो पुराने जमाने में इवेंजलिज्म का काम भी होता रहा है वो भी यहीं से ही आगे होता रहा है। इसको सरहदी चर्च भी कहते हैं शायद। सरहदी है ये, इसकी हिस्ट्री ये है कि इसका ओरिजिनल नाम जो है वो सरहदी चर्च है। अच्छा। लेकिन डायसिस ऑफ पेशावर ने इसका नाम जो था बिशप मनोहर मालशाह के जमाने में इसको सेंट पॉल सरहदी चर्च कर दिया। और इसमें तकरीबन मैं देख रहा था कि 1700 के करीब एक टाइम पे मसीही जो मेंबरान थे बहुत बड़ी तादाद में इस चर्च में जाते थे। इसकी अपनी हिस्टोरिक अपनी जो बैकग्राउंड भी बताया, तो बहुत बड़ी तादाद इस चर्च में जाती है। हाँ जी, इसके ऊपर गैलरी भी बनी हुई थी। ठीक है। चर्च के अंदर गैलरी भी थी। सही है। और इसकी जो आल्टर है वो राउंड शेप की थी, बड़ी खूबसूरत आल्टर थी इसकी। ठीक है। तो अब इसमें तो ठीक ठाक फिर ब्लास्फेमी हुई है। पाकिस्तान में हम बारहा ब्लास्फेमी की बातें सुनते हैं, तो इस वक्त टीवी मनाजर में भी हम देख सकते हैं कि बाबरुल मुक़द्दस की भी बेहुरमती हुई, जलाया गया जो कीमती ज़रूफ थे चर्च के, और इसके अलावा और भी जो मजहबी जो मजहब के ज़बूर और गीतों की किताबें और बहुत सा मटीरियल ऐसा था। तो क्या अब क्या होगा? इस पर तो किसी ने कोई वावेला नहीं किया, इसमें भी तो बेहुरमती हुई, किसी ने नहीं कहा कि ये ब्लास्फेमी हुई है, किसी को पता नहीं चल रहा कि ये जिम्मेदार इसका कौन है। आपकी नजर में जिम्मेदार कौन है? अब ब्लास्फेमी लॉ के जो चैंपियन है वो क्यों नहीं हरकत में आ रहे हैं? ये तो वहाँ के जो हमारे मसीही सियासतदान है वही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये कि ब्लास्फेमी तो हुई है। जो
मसीहियों पर ब्लास्फेमी होती है उसका तो कोई नोटिस नहीं लिया जाता, जी जी ना गवर्नमेंट लेती है ना दूसरे लोग लेते हैं, वो समझते हैं। और अगर से मसीहियों को आजकल वो मेन लाइन में समझते हैं कि ये हमारे साथ उसी तरह के शहरी हैं, फर्स्ट रेट के शहरी हैं, लेकिन इसके बावजूद जब कोई ऐसी चीज होती है तो कोई उनकी परवाह नहीं करता वहां पर। सही है। और ना चर्च की तरफ से। असल में एक बात ये भी है कि जो डायसिस ऑफ पेशावर पिछले कुछ मेरे ख्याल 3-4 सालों में डायसिस ऑफ पेशावर और मर्दान के दरमियान एक झगड़ा भी चल रहा था, जी जी और उस झगड़े की वजह से शायद जो पेशावर में मसीही है उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें हिस्सा नहीं लिया, या मुझे नहीं पता इसका, जी जी लेकिन ब्लास्फेमी तो हुई है क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि वहां पर एक इंच लकड़ी जो है ना उसके अंदर वो साबित नहीं, सब कुछ जला दिया गया है। ओह, स्कूल का सब कुछ जला दिया गया है, उसके साथ वो हेडमिस्ट्रेस का घर था, मैंने तो सारे देखे हुए हैं, जी जी तो वो सारा जला दिया गया है। जो पास्टर हाउस था वो सारा जला दिया गया, कोई चीज वहां पर उन्होंने छोड़ी नहीं है। और ये ज़ाहिर है 8,000 के करीब मजहबी जुनूनियत हाँ ने इस जी। पे हमला किया। जी जी, तो बिशप क्या मजहब के नाम पे जो की जाने वाली जुनूनियत है इसका कोई आपकी नजर में कोई हल है, या अब हम इस तल्ख हकीकत को मान लें कि अब हमें इसी जुनूनियत के साथ, इसी अज़म बर्दाश्त के कल्चर के साथ अब जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? बात यह है कि मसीहियों के साथ परसिक्यूशन तो हर जगह पर ही चलती है, जी जी सारी दुनिया में चल रही है। और हमें पता है कि बाज़ अफ्रीकी ममालिक में कितने कितने मसीहियों को, पीछे मैं एक तस्वीर बाकायदा टीवी पर देख रहा था, 300 क्रिश्चियन थे, ब्लैक क्रिश्चियन थे, उनको जिंदा जला दिया गया था, वो जमीन के ऊपर उनकी लाशें पड़ी हुई थी। तो परसिक्यूशन तो हर जगह पर है, और ये मसीहियत का एक जेवर है परसिक्यूशन। और शुरू से ही जब से मसीहियत चली है, जब से शागिर्दों ने जाके तो गॉस्पेल की प्रीचिंग शुरू की, उस वक्त से ही परसिक्यूशन जारी है, इस जमाने में भी जारी है, आगे एंड टाइम है उसमें भी जारी रहेगी। रैप्चर में अगर चर्च जो है जैसे कि समझा जाता है वो आसमान पर उठा लिया जाए, परसिक्यूशन तो जमीन पर फिर भी रहेगी। तो अब सर इसका मसले का हल क्या होगा? किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, हुकूमत भी मजम्मत पे सिर्फ जोर है, और क्या सिर्फ इस चर्च को दोबारा तामीर करवा के तो मसला हल हो जाएगा? जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल कर रहे थे? वैसे ये है कि मैंने टीवी पर देखा था कि कुछ उस जगह के लोग, मर्दान के लोग जो है, मुस्लिम भाई जो है, उन्होंने बैठ के, वो बैठे हुए थे, उन्होंने मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में उन्होंने मसीही लोगों से माफी मांगी है इस बात की कि इस चर्च को जलाया गया। ये मैंने टीवी के ऊपर ये ARY की खबरों में मैंने देखा था। ठीक है जी। हाँ जी। और बेशक इस चर्च की थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इस पर कमेंट कर दें कि आपको पता है कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए रेलवे का बड़ा गैर मुनासिब और मुजरमाना मैं कहूँगा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बाउंटी देंगे उस शख्स के सर की जो फिल्म साज है, इस मुतनाज़ा फिल्म का जो अमेरिका में बनी, तो अब वो 1 लाख वहां लगाने के लिए तैयार हैं। इनको ये चर्च नजर नहीं आ रहा जो उनके अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पड़ा हुआ है, जिसको जलाया गया, और इसके अलावा और भी दीगर अमलाक हैं, और इसी सूबे में बच्चियों के स्कूल को उड़ा देते हैं। तो इस तरह के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मेरा अपना जाती ख्याल है, क्योंकि पीछे भी जब मैं वहां पर था, मेरे वहां पर कोई करीबन 30-32 साल मैंने वहां गुजारे हैं। उस वक्त भी जब किसी भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट पर हमला होता था तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट जरूर करती रही है। और मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट भी जरूर कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है जी बिशप साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपको आइंदा भी ज़िम्मा देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।